सती सुलोचना की कथा। सुलोचना वासु के नाग की पुत्री और लंका के राजा रावण के पुत्र मेघनाद की पत्नी थी। रावण के महापराक्रमी पुत्र मेघनाद का वध करने की प्रतिज्ञा लेकर लक्ष्मण जिस समय युद्ध भूमि में जाने के लिए प्रस्तुत हुए, तब राम ने उनसे कहा कि लक्ष्मण, रण में जाकर तुम अपनी वीरता और रण कौशल से रावण पुत्र मेघनाद का वध कर दोगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना कि मेघनाद का मस्तक भूमि पर किसी भी प्रकार न गिरे, क्योंकि मेघनाद एक नारी व्रत का पालक है और उसकी पत्नी परम पतिव्रता है। युद्ध भूमि में उन्होंने वैसा ही किया। युद्ध में अपने बाणों से उन्होंने मेघनाद का मस्तक उतार दिया, पर उसे पृथ्वी पर नहीं गिरने दिया। हनुमान उस मस्तक को रघुनंदन के पास ले आए। मेघनाद की दाहिनी भुजा आकाश में उड़ती हुई पत्नी सुलोचना के पास जाकर गिरी। सुलोचना चकित हो गई। दूसरे ही क्षण अत्यंत दुख से विलाप करने लगी, पर उसने भुजा को स्पर्श नहीं किया। उसने सोचा, संभव है यह भुजा किसी अन्य व्यक्ति की हो। ऐसी दशा में परपुरुष के स्पर्श का दोष मुझे लगेगा। निर्णय करने के लिए उसने भुजा से कहा, यदि तू मेरे स्वामी की भुजा है तो मेरे पति व्रत की शक्ति से युद्ध का सारा वृतांत लिख दे। भुजा ने लिख दिया, प्राण प्रिय, यह भुजा मेरी ही है। युद्ध भूमि में श्री राम के भाई लक्ष्मण से मेरा युद्ध हुआ। मेरा शीश श्री राम के पास है। पति की भुजा लिखित पंक्तियां पढ़ते ही सुलोचना व्याकुल हो गई। पुत्र वधू के विलाप को सुनकर लंकापति रावण ने आकर कहा, शोक न कर पुत्री। जब अपने ससुर रावण से अपने पति का शव मंगवाने के लिए कहा, तब रावण ने उत्तर दिया, देवी, तुम स्वयं ही राम दल में जाकर अपने पति का शव प्राप्त करो। जिस समाज में बाल ब्रह्मचारी हनुमान, परम जितेंद्रिय लक्ष्मण तथा एक पत्नी व्रती भगवान श्री राम विद्यमान है, उस समाज में तुम्हें जाने से डरना नहीं चाहिए। मुझे विश्वास है कि इन महापुरुषों के द्वारा तुम निराश नहीं लौटाई जाओगी। सुलोचना के आने का समाचार सुनते ही श्री राम खड़े हो गए और स्वयं चलकर सुलोचना के पास आए और बोले, देवी, तुम्हारे पति विश्व के अनन्य योद्धा और पराक्रमी थे। उनमें बहुत से सद्गुण थे, किंतु विधि की लिखी कोई नहीं बदल सकता। अपने स्वयं यहाँ आने का कारण बताओ कि मैं तुम्हारी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ। सुलोचना ने अश्रुपूरित नयनों से प्रभु की ओर देखा और बोली, राघवेंद्र, मैं सती होने के लिए अपने पति का मस्तक लेने यहाँ आई हूँ। श्री राम ने शीघ्र ही ससम्मान मेघनाद का शीश मंगवाया और सुलोचना को दे दिया। पति का छिन्न शीश देखते ही सुलोचना का हृदय अत्यधिक द्रवित हो गया। उसकी आंखें बड़े जोरों से बरसने लगीं। रोते रोते उसने पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, सुमित्रा नंदन, तुम भूल कर भी गर्व मत करना कि मेघनाद को वध तुमने किया है। मेघनाद को धराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। यह तो दो पतिव्रता नारियों का भाग्य था। आपकी पत्नी भी पतिव्रता है और मैं भी पति चरणों में अनुरक्ति रखने वाली उनकी अनन्य उपासिका हूँ। पर मेरे पति देव पतिव्रता नारी का अपहरण करने वाले पिता का अन्न काथे थे और उन्हीं के लिए युद्ध में उतरे थे और इसी से मेरे जीवन धन परलोक सिधारे। जिज्ञासा शांत करने के लिए सुग्रीव ने पूछ ही लिया कि यह बात उन्हें कैसे ज्ञात हुई कि मेघनाद का शीश श्री राम के शिविर में है।
सुलोचना ने स्पष्टता से बता दिया, मेरे पति की भुजा युद्ध भूमि से उड़ती हुई मेरे पास चली गई थी। उसी ने लिखकर मुझे बताया। व्यंग्य भरे शब्दों में सुग्रीव बोले उठे, निष्प्राण भुजा यदि लिख सकती है तो फिर यह कटा हुआ सिर भी हंस सकता है। उसने कहा, यदि मैं मन, वचन और कर्म से पति को देवता मानती हूँ तो मेरे पति का यह निर्जीव मस्तक हंस उठे। सुलोचना की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कटा हुआ मस्तक जोरों से हंसने लगा। यह देखकर सभा में दंग रह गए। सभी ने पतिव्रता सुलोचना को प्रणाम किया और पतिव्रता की महिमा से परिचित हो गए थे। चलते समय सुलोचना ने श्री राम से प्रार्थना की कि भगवान, आज मेरे पति की अंत्येष्टि क्रिया है और मैं उनकी सहचरी उनसे मिलने जा रही हूँ, अतः आज युद्ध बंद रहे। श्री राम ने सुलोचना की प्रार्थना स्वीकार कर ली और सुलोचना पति का सिर लेकर वापस लंका आ गई। लंका में समुद्र के तट पर एक चंदन की चिता तैयार की गई। पति का शीश गोद में लेकर सुलोचना चिता पर बैठी और धधकती हुई अग्नि में कुछ ही क्षणों में सती हो गई। वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताना और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।